33,000 फीट की ऊंचाई पर नीचे सिर्फ अटलांटिक ओशन है और उसी आसमान में उड़ रहा है एक प्लेन जिसमें करीब 300 लोग बैठे हैं। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं कि कुछ ही मिनटों में यह सफर जिंदगी और मौत की लड़ाई बन जाएगा। ये कहानी है एयर ट्रांसएट फ्लाइट 236 की। 24 अगस्त 2001 को यह फ्लाइट टोरंटो से लिस्बन जा रही थी और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पैसेंजर्स आराम से बैठे थे, कोई मूवी देख रहा था, कोई सो रहा था और कैबिन क्रू अपनी रूटीन सर्विस कर रहा था। कॉकपिट में भी सब कंट्रोल में था। प्लेन ऑटो पायलट पर स्मूथ चल रहा था, लेकिन तभी एक वार्निंग आती है, फ्यूल इम्बैलेंस, यानी एक तरफ का फ्यूल तेजी से कम हो रहा है। पायलट्स को लगा कि यह सेंसर एरर हो सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसे फॉल्स अलर्ट्स आ चुके थे। इसलिए उन्होंने फ्यूल बैलेंस करने का डिसीजन लिया ताकि दोनों टैंक्स बराबर हो जाए। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर था, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। असल में प्लेन के फ्यूल सिस्टम में लीक हो रहा था और ये लीक लगातार फ्यूल बाहर निकाल रहा था। हर सेकंड प्लेन अपना फ्यूल खो रहा था, लेकिन पायलट्स को इसका अंदाजा नहीं था और जब उन्होंने फ्यूल ट्रांसफर करना शुरू किया तो अननोइंगली वो उस लीक को और बढ़ा रहे थे, यानी जो फ्यूल बचा था वो और तेजी से खत्म होने लगा। कुछ ही देर में कॉकपिट में सिचुएशन बदलने लगी। फ्यूल लेवल्स तेजी से गिरने लगे और अचानक पहला इंजन बंद हो गया। अब ये सीरियस सिचुएशन थी, लेकिन अभी भी उम्मीद थी, क्योंकि दूसरा इंजन चल रहा था और प्लेन उड़ रहा था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद दूसरा इंजन भी बंद हो गया और अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। अब इमेजिन करो, 200 टन से ज्यादा वजन वाला एक एयरप्लेन 33,000 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी इंजन के हवा में सिर्फ ग्लाइड कर रहा है। कोई पावर नहीं, कोई थ्रस्ट नहीं, सिर्फ ग्रेविटी और फिजिक्स काम कर रहे हैं। यही वो मोमेंट था जहां पैनिक होना सबसे आसान था, लेकिन कॉकपिट में पैनिक नहीं था, वहां सिर्फ कैलकुलेशन चल रही थी। पायलट्स जानते थे कि अब उनके पास सिर्फ एक चांस है। उन्होंने तुरंत आसपास देखा और सबसे पास जो लैंड था वो था अजोर्स आइलैंड्स, लेकिन वो भी काफी दूर था। अब पूरा गेम बन चुका था डिस्टेंस वर्सेस हाइट। क्या प्लेन उस डिस्टेंस तक ग्लाइड कर पाएगा या ओशन में क्रैश होगा? पैसेंजर्स को अभी भी पूरी सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें कुछ अलग महसूस होने लगा, क्योंकि इंजन्स की आवाज गायब हो चुकी थी और प्लेन असामान्य रूप से शांत हो गया था। कैबिन क्रू उन्हें काम रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कॉकपिट में हर सेकंड की कीमत थी। पायलट्स ने परफेक्ट ग्लाइड मेंटेन किया, स्पीड न ज्यादा रखी न कम, क्योंकि कम स्पीड होती तो प्लेन स्टॉल हो सकता था और ज्यादा स्पीड होती तो डिस्टेंस कम हो जाता। ये प्योर स्किल और प्रिसिजन का गेम था और धीरे धीरे एल्टीट्यूड कम होता गया और फिर दूर होराइजन पर लैंड दिखाई देने लगा। अजोर्स आइलैंड्स अब सामने थे, लेकिन चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब सबसे मुश्किल पार्ट बचा था, लैंडिंग, वो भी बिना इंजन्स के। नॉर्मली लैंडिंग में इंजन्स मदद करते हैं स्पीड कंट्रोल करने में, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं था। लैंडिंग गियर भी पूरी तरह सही से काम नहीं कर रहा था, ब्रेक्स लिमिटेड थे और स्पीड ज्यादा थी। एक छोटी सी गलती सब खत्म कर सकती थी। लेकिन उस दिन पायलट्स ने कमाल कर दिया। उन्होंने परफेक्ट अप्रोच लिया, सही एंगल और सही टाइमिंग के साथ प्लेन को रनवे पर उतारा। लैंडिंग हार्ड थी, प्लेन बाउंस हुआ, आगे स्किड किया, लेकिन आखिरकार रुक गया और उसी मोमेंट सबकी जान बच गई। कुछ लोग घायल हुए, लेकिन कोई मौत नहीं हुई। करीब 300 लोग जो कुछ मिनट पहले मौत के बेहद करीब थे, वो सभी बच गए। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक फ्यूल लीक और एक गलत अजम्पशन ने मिलकर ये पूरी सिचुएशन बनाई, लेकिन पायलट्स की कामनेस और सही डिसीजंस ने इसे मिरेकल में बदल दिया। आज इस इंसिडेंट को एविएशन हिस्ट्री में मिरेकल ऑफ फ्लाइट 236 कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, बल्कि इम्पॉसिबल सिचुएशन में परफेक्ट एग्जीक्यूशन की कहानी थी। और ये हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी में सब खत्म लगता है, लेकिन अगर दिमाग शांत हो और फोकस बना रहे तो आखिरी मोमेंट पर भी गेम पलट सकता है।